जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी हुई कथन को कवर करेंगे। दोस्तों, झारखंड जेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत नज़दीक है, सर पे है, इसलिए आप इन कथन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेंगे। फर्स्ट है, हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक विशेषता मैथिली शरण गुप्त है और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। सेकंड है, छायावाद का प्रारंभ 1905 के लगभग शुक्ल जी मानते हैं। सेकंड है, छायावाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में शुक्ल जी का वक्तव्य एकदम भ्रामक और निर्मल एवं मनगढ़ंत है। प्रसाद जी अभिवाद स्पष्ट रूप से हिंदी के सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं, ये इलाचंद जोशी का कथन है। 1913 से 1914 से छायावाद का प्रारंभ मानते कौन? इलाचंद जोशी जी। थर्ड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां से नवीन काव्य की भारतीय पद्धति का प्रवर्तन मानते हैं, उसके पहले ही प्रसाद नवीन का प्रारंभ कर चुके थे। छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद जी हैं। यह शिवनाथ इलाचंद जोशी का मत है, समर्थक है। थर्ड है, छायावाद का प्रारंभ 1913 से अवश्य हुआ, परंतु छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद न होकर के माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये विनियम मोहनलाल और एवं प्रभाकर मर्चे का कथन है। 5 है, साहित्य दृष्टि से छायावादी काव्यशैली का वास्तविक अभ्युदय सन 1920 से पूर्व पश्चात सुमित्रानंदन पंत के उच्छ्वास नामक काव्य पुस्तिका के साथ माना जा सकता है, ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। थर्ड है, प्रसाद प्रथम छायावादी कवि है। पंत जी की अपेक्षा प्रसाद काव्य क्षेत्र में पहले आए तथा झरना की भूमिका में प्रकाशक की ओर से एक वक्तव्य है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुतः संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह संग्रह महत्वपूर्ण है, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। थर्ड है, छायावादी प्रवृत्ति से युक्त प्रसाद की कविताएं झरना के द्वितीय संस्करण से पहली बार 1927 में प्रकट हुई थी, जबकि 1919 में प्रकाशित झरना के प्रथम संस्करण में यह विशेषता नहीं थी, जबकि पहले पल्लव की कविताएं 1927 में मध्य से ही सरस्वती में छपने लगी थी, ये पंत का कथन है दोस्तों। थर्ड है, सुमित्रानंदन पंत ने प्रसाद की छायावाद का प्रवर्तक मानने का विरोध किया था, परंतु बाद में कहा है कि प्रसाद को हम छायावाद का जनक मानते हैं। एक कौन बोलते हैं? सुमित्रानंदन पंत। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने किए थे। छायावाद का प्रथम प्रयोगता मुकुटधर पांडे ने किया था, ध्यान रखेंगे। मुकुटधर पांडे की हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों कवि स्वतंत्रता छायावाद क्या है, हिंदी में छायावाद शीर्षक से निबंध की लेखामाल 1820 में शारदा के जबलपुर के एक पत्र था, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर के अंक में प्रकाशित हुई थी शारदा में। निज भाषा उन्नति, यही सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कसूल, ये भारत तेंदु की पंक्ति है। तरनी तनुज तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल से जल परसन हित मनु सुहाए, ये भारत तेंदु का पंक्ति है दोस्तों। तो ये 2 पंक्तियों का आप ख्याल रखेंगे। निज भाषा उन्नति, यह सब उन्नति के मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे न सूले, भारत तेंदु की है। पे धन विदेश चली जात है, अति धन ख्यारी, ये भी भारत तेंदु की है। 9 है, यह ब्यारी तबे बदलेगी, कछु पपीहा जब पी कहाँ, ये प्रताप नारायण मिश्र का। जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र का। कौन करजो नाही कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, ये प्रताप नारायण मिश्र की। जो विषय संतन तजी ताहे मूढ़ लिपटाती, ये राधा कृष्ण दास की। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, भारत तेंदु अर्थात भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त के लिए ने बोले हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, ये यशोधरा से लिया गया मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में
पानी यशोधरा का मैथिली शरण गुप्त से। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है, ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है। हम कौन हैं, ये क्या हो गए और क्या होंगे, अभी जाओ आओ विचारे, आज मिलकर ये समस्या सभी है भारत भारती का। मैथिली शरण गुप्त ने लिखे, भारत भारती से लिया गया दोस्तों। जिसको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरा है मृतक समान, ये मैथिली शरण गुप्त का ये भी पंक्ति है। नेक्स्ट है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये जयद्रथ वर्त से लिया गया है, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये भी मैथिली शरण गुप्त का। ग्राम जीवन की क्या, क्यों न इसे सैका मन चाहे, ये मैथिली शरण गुप्त के दोस्तों। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पूरा तन देश कोई विश्व में क्या और है, ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निराश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त। संदेश नहीं है यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, ये मैथिली शरण गुप्त का। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता, राम नरेश त्रिपाठी का है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे जब दिन के वतन में, तू आहवन किसी को मुझको पुकारता था, मैं तो तुझे बुलाता संगीत के भजन में, राम नरेश त्रिपाठी का दोस्तों। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज पर, ठीक है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, दुखी की ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, ये प्रसाद जी का पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र उत्सुक है उनकी धूल, कमानी का प्रसाद जी का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु अंध खुला अंग, खिला है जो बिजली का फूल, ये मेघ बीज गुलाबी रंग का, कमानी से प्रसाद जी का लिया गया। हिमाद्री तुंग शिखर से प्रबुद्ध शूद्र भारती, स्वयं पर्वा समुच वाला स्वतंत्र पुकारती, ये चंद्रगुप्त प्रसाद से। अंधेरों में राग है अमद पिए, अलंकारों में मलजल बंद किए तू, अब तक तो सोई आली आंखों में भरी विभाग रे, विति विभाग रे जाग रे, ये लहर से लिया गया। नारी केवल तुम सरदा हो विश्वास रजग नग पलतल में, पीयूष स्रोत से यहाँ करो जीवन के सुंदर समतल में, एक कमानी का है दोस्तों। छोड़ो मत यह सुख का कण, ये प्रसाद जी का। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा है बस दुख मना वही, ये प्रसाद जी का है। अरे वरुण की शांत कछार, ये प्रसाद जी का है। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये लहर का है और प्रसाद जी ने लिखे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक से स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंखों बनकर वह आज बरसने आए, ये आंसू से लिया गया है, आंसू कविता से प्रसाद जी की है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम हो, ये पंत जी का है दोस्तों। सुंदर विश्वासों से है बनता रे सुखमय जीवन, जो सहज सांसों से चलता उड़का मृदु स्पंद, ये पंत जी का पंक्ति दोस्तों। मुक्त करो नारी को मानो, चिरबंदनी नारी को, युगवाणी से पंत जी का है। वियोग होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान, ये पंत का है। उषा की मृदु लाली में प्रथम किरण का आना रागनी, तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ है ये बाला विहंगनी। पाया तूने यह गाना रसिमबद्ध से पंता, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दियपी चिर गृहसी, ये भारत माता ग्राम वासनी, ये पंत जी का स्वर्ण धूलि से लिया गया है। खेतों में फैला दीर्घ श्यामत श्वास भरा जन जीवन आंचल, ये रसिमबद्ध से पंत जी का है। नेक्स्ट है, सामूहिक जीवन रचना कर सकते दुख सागर जनगण, लोक आयतन से लिया गया है पंत जी का। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सभी तैयार है सामान, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मैखला मुंड मलावों से वन वन अभिराम।
दुखी जीवन की कथा रही है क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। आह्वान कविता से लिया गया दोस्तों। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये सरोज स्मृति निराला जी ने लिखे थे अपनी बेटी के लिए। हो गया व्यर्थ जीवन में रन में गया हार। ये सरोज स्मृति का पंक्ति है निराला जी का, ठीक है, वनमेला से। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, ये राम की शक्ति पूजा निराला की पंक्ति दोस्तों। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल, राम की शक्ति पूजा निराला की। पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नदान, ये गीता निराला की है। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, ये जागो फिर एक बार जागो, निराला की पंक्ति दोस्तों। नेक्स्ट है स्नेह निर्जन वह गाया है, रेत जो तन ढह गया, ये भी निराला की दोस्तों। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला, ये भी निराला की पंक्ति है। नेक्स्ट है अबे सुने बे गुलाब फूल मत जो पाए खुशबू रंगो आबा, ये कुकुर मुत्ता निराला। भारती जय विजय करे बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये निराला। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रांत, ये महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत महादेवी वर्मा के। दीप मेरे जल अंकित घुल अंचल, ये सांध्य गीत महादेवी की है। धूप सा तन मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है, दीप शिखा का महादेव। जो तुम आ जाते हो एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते हैं वन पराग, ये महादेवी वर्मा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये नवीन की है दोस्तों। हो जाने दे गर्क नशे में मत पड़ने दे फर्क नशे में, ये नवीन की है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहीं चले, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट बोलो तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट, ये गांधी की कविता नागा अर्जुन से लिया। नेक्स्ट है खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा, ये नागा अर्जुन का पंक्ति है। घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता, वांचे फटी भीत है छत छूती है आले का विषयत, नाचे बरसाकर वेवस बच्चों पर, मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम की सांचे नागार्जुन। मैंने उसको जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा और ढलते देखा, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। मुझ में जीवन की लय जागी है, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी, त्रिलोचन का। आज मैं अकेला हूँ अकेले रह नहीं जाता, ये भी त्रिलोचन की पंक्ति है। नेक्स्ट जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम अज्ञ की ज्वाला है भग्न दूत अज्ञ का। दुख सबको भांजता है मौन सबके अभिवेदना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो, ये अज्ञ के। हम नदी के दीप हैं धारा नहीं, ये भी अज्ञ के। उपमान मेले हो गए देवता इन प्रतीकों से कर गए कुछ, कभी वासन अधिक पिसने से मुलायम छूट जाता अज्ञ का दोस्तों। कोठरी में ली जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेठ, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा दोनों चीजें व्यस्त है कंधा। भवानी प्रसाद मिश्र का। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने तोड़ने होंगे, मठ गढ़ की होंगे सब, मुक्तिबोध का है। ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मुक्तिबोध का है। मर गया देश अरे जीवन रह गया तुम, जनता के गुणों से ही संभावी उद्भव, मुक्तिबोध का। साहित्य चुप है कवि जन निर्भय चिंतक, शिल्पकार नर्तक चुप है उनके ख्याल से, यह सब गप है, मुक्तिबोध का। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत से भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा है सुयत्रा पहने जिसको गुण हर्चना गाता, रघुवीर सहाय का दोस्तों। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कीजिए, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा, मोची राम से लिया गया, धूमिल की पंक्ति है। अपने यहाँ संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल आधा
पानी है, ये भी धूमिल की है संसद से ली। कोई कवि विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। सुदामा पांडे धूमिल की ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बाल कृष्ण भट्ट का है। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना, ये प्रेमचंद्र का है। नई हिंदी चाल में ढली भारत तेंदु का है। साहित्य देश और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्ची भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मसाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है प्रेमचंद्र। मानव अथवा प्राकृतिक के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों को शासन से अलग हो जाना, ये निराला की पंक्ति है। नेक्स्ट है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये भी निराला जी का है। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई थी, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति। नेक्स्ट है, छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी अकुलता ने ही जीवन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। इस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जाकर एक बृहद समाज की रुचि का परिष्कार किया। उसकी समृद्धि की क्षमता हिंदी की केवल भक्ति काव्य कर सकता है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। नेक्स्ट है, छायावाद व्यक्ति की कविता जिसका प्रारंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, ये डॉक्टर नामवरसी का। छायावाद कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। यह अनुभूति ही व्यक्ति करना मुख्य ध्येय है देवराज का। एक लास्ट है, यह छायावाद काव्य सरासर हिमाकत है, दृश्यता है, यह हम मान्यता है और हम चुनौदो ग्रस्त के सिवा क्या हो सकता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट, प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उद्दांत संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का तो दूसरे में लोक जागरण का, एक पंथ का है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्य अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन है और प्राणभूति का कोमलता का एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाया मुक्ति बोध में है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य में अनुप्रमाणित है और एक दूसरे की पूरक हैं, एक पंथ का है। नेक्स्ट, यहाँ एक ऐसा दल है जो उच्च शिक्षित शायद सोशलिस्ट भी है, उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें कुछ संचय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्हें किया है, निराला का है। नेक्स्ट, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वाद नहीं रहे, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या सांध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट और सांध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है, निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। ये अज्ञ का दोस्तों। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिभा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण कविताएं परस्पर प्रेम कर सकी है, ये अज्ञ महोदय का कथन है। नेक्स्ट, मैंने उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं, ये अज्ञ महोदय का है। नेक्स्ट है, वस्तुतः नई कविता का प्रयोगवाद ही एक विकसित रूप है, गोविंद शर्मा रजनीश का ये पंक्ति है। नेक्स्ट है, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर की जोरदार, दिनकर की भाव बच्चन से अधिक है, उन्माद है, सर्वान है और सामिक है। दोनों एक दूसरे को ग्रहण कर लेना वही हिंदी कविता का वर्तमान अगले पूर्ण का नेता होगा, राम नरेश त्रिपाठी का। यहाँ कुछ काव्य लक्षण के भी पंक्तियां दोस्तों ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण,
यद्यपि सुजाति सुलचनीय सुब्रन सरस सुवृति भूषण बिन न विराज ये कवित बिन मीत, एक केशव की पंक्ति है। ठीक है। अद्यपि दोष बिन गुण सहत अलंकार लीन, कविता बिनित छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण, ये श्रीपति का। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारी कवित विबुध कहत सब होई चिंतामणि, वत कहात है रस जुहे कवित कहाचे सोड़, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकारस सबर, अरद सो कवित है ताको करो विचार, एक कुलपति मिश्र, जागते अद्भुत सुख सदन शब्दर अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो सुझे ग्रंथ बहुचित, एक कुलपति मिश्र का। बरन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए, निपुण कर्म कवि जो ताही काव्य कहत सब कोई, सुरति का। शब्द जीव तही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर, एक कवि देव की है। सगुण प्रदास दोष बीन पिंगल मत अविरुद्ध, विभूत जुत कवि कर्म जियो सो कवित कहे सूद, सोमनाथ का है। इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।